अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में क्योंकि जो है वो फर्स्ट टू क्वेश्चन जो थे, ये वाले टू क्वेश्चन इनको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या हैं उसे वो दे रहा है कि जो है वो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ जी और एफ ओवर जी, यानी कि अब इसमें फ्रिक्शन दे रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन को आपने जो है वो देख कर चलना है, ठीक है। पहले फंक्शन एफ की जो है वो डोमेन रेंज निकालनी, फिर जी की, फिर एफ ओवर जी की, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन में यही करेंगे हम। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अंडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। तो अब हम इसको देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी डोमेन निकालनी है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि हम जो भी इसमें एक्स नहीं है, ठीक है। तो एक्स की जो भी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। अगर एक्स में 0 पुट करें तो भी 2 आएगा, 1 पुट करें तो भी 2 आएगा, 2 पुट करें तो तब भी 2 आएगा, वैल्यू उसकी दी हुई है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू इसमें जो है ना वो अगर हम मतलब कंसेप्चुअली देखें तो यहाँ पर क्या है कि एक्स की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। एक्स की पावर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 2 के साथ एक्स की पावर क्या है, 2 0। अब जो है वो एक्स की जगह जो भी पुट करेंगे, जिसकी पावर 0 होती है वो क्या होता है, 1 की इक्वल होती है डेफिनेटली। तो क्या होगा ये कंसेप्ट, मतलब ये ना हो कि आप कह पे रहे हैं यहाँ पर एक्स तो होना चाहिए, तो एक्स कहाँ पुट कर रहे हैं, तो एक्स यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और जिसकी पावर 0 हो वो क्या क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो जब 0 पुट किया 2 आया, 1 पुट किया 2 आया, 2 पुट किया, जो भी पुट करेंगे, अगर हम ये 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए तो जो भी पुट किया उसका डेफिनेट नंबर 2 ही आया। अब 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे तो भी वैल्यू क्या आ रही है, 2 ही आ रही है, ठीक है। तो इसकी डोमेन जो होगी वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ना इन्फिनिटी पॉजिटिव शामिल होगी, ना इसमें नेगेटिव शामिल होगी, ठीक हो गया। तो अब इसकी रेंज जो है, रेंज क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है, रेंज जो होती है वो वैल्यू फंक्शन के वैल्यू पर ही डिपेंड करती है, तो इसकी रेंज जो होगी वो 2 ही होगी। गुड हो गया। अब ये था एफ, फंक्शन एफ था, तो इसकी डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो इसकी हम डोमेन और रेंज को फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। क्यों, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या किया हुआ है कि हमने ये जो है यहाँ पर ये एक्स लिया है, ठीक है। ये एक्स लिया है और यहाँ पर जो है वो इसके साथ जो है वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये x ले लिया, ठीक है, ये y ले लिया, ठीक है। अब हम ये इसमें जो है वो इसमें इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो हो गया हल। अब इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, जब हम यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1 आएगा, ठीक है। जब 1 डालेंगे तो 2 आएगा, 2 डालेंगे 4 आएगा, ठीक है। यानी कि जब हम 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ गए तो कोई डेफिनेट वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। यानी कि 1 से बड़ी आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम -1 की तरफ जाने, -1 पुट करें फिर भी 2, फिर भी 5, फिर भी 10, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, यहाँ से 1 से लेकर, क्योंकि मिनिमम जो हमारी जो वैल्यू थी वो 1 थी, तो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो रेंज बन जाएगी, ठीक हो गया। इससे आगे अगर हम चलें तो क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन में लेकर इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, ठीक है। और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था, ठीक है। अब इसके सारे की डोमेन फाइंड करनी है। अब जो इसकी डोमेन होगी ना वो क्या होगी, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि जब ये जो है फंक्शन है 2/x² + 1, इसमें जो भी वैल्यू पुट कर लो ना, ठीक है। इसमें x की जगह जो भी वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जो भी, इस इंटरवल के दरमियान जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे ना, ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और इससे लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये पूरा एक इंटरवल है, यानी कि एक रियल लाइन है, ठीक हो गया। रियल लाइन पर जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी पुट करेंगे,
ये यहाँ पर बटे में जीरो नहीं भर रहा, इसका मतलब क्या होगा, उसमें सारी डोमेन चली जाएगी। डोमेन क्या होगी, -∞ से +∞। अब इसकी जो रेंज लेनी है रेंज लेनी है तो हमने पुट किया था, तो हमने जब पुट किए थे ये सारे 0 प्लस भी माइनस भी, तो मिनिमम जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास क्या आई थी, तकरीबन अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते तो ये क्या होता, 1 आता। ठीक है, तो 1 पुट किया तो 2/2 1 है, यानी कि जो मिनिमम जो हमारी वैल्यू आई वो क्या आई, 1 आई। ठीक है, ये देखो ये हम यहाँ पर क्या आई थी, 1 आई थी, तो 1 फिर 2 आया, फिर 2/5 आया, ये जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज है वो 1 से +∞ आ गई। ठीक हो गया, 2 से प्लस, हाँ 0 से 2 तक है। अब यहाँ पर एक और बात भी देखने वाली है। अब जो हमारे पास जो था ना वो मतलब अगर हम मिनिमम उसकी मतलब 0 डाली, सॉरी मैं गलत कह गया हूँ, जब हमने 0 डाला, ठीक है, तो हमें 2 हासिल हुआ, 1 डाला 1 हासिल हुआ, 2 डाला 2/5 हासिल हुआ, -2 डाला, ठीक है, उसके बाद मतलब ये क्या हो रहा है कि जब हम यूं हम पॉजिटिव की जानिब जा रहे हैं तो आंसर जो है वो हमारा 2 से कम होता जा रहा है, 2 से 0 की जानिब आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो रेंज होगी वो किसके दरमियान होगी, 2 से बड़ी होगी और 0 से बड़ी होगी और 2 से कम, यानी कि 0 से 2 के दरमियान होगी। क्योंकि हम जब भी 1 पहले हम 0 पुट किया, फिर 2 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया तो 2/5 आया। इसका मतलब हमारी जो रेंज है वो कम होती जा रही है, 2 से कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसकी डोमेन जो है वो रेंज जो है वो 2 से +∞ है। अब ये जो सारा प्रोसेस है ये किस के लिए निकाला, अब जो रेंज ऑफ जी थी वो क्या थी, 1 से +∞। रेंज ऑफ जी मतलब और फंक्शन जी क्या था, x² + 1। ठीक है, अब इसी का जो है हम क्या करने लगे हैं, इसका रेसिप्रोकल लेने, इसका भी रेसिप्रोकल, इसका 1/x² और 1/∞। ठीक हो गया, 1/∞। आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2/∞, ये 0 हो गया और ये 2 का 2 रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो ये तो वही फंक्शन नहीं बन गया f/g। ठीक है, मतलब क्या हुआ, f(g) की ही ये डोमेन को शो कर रहा है। तो ये तरीका भी था ये डोमेन और रेंज निकालने का f/g का। तो हमारे पास 2 तरीके हो गए, एक डायरेक्ट जो है वो हम इस ग्राफ को लेकर भी इसकी वैल्यू जो है रेंज की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, और इस कंसेप्ट को भी लेकर आप जो है वो कर सकते हैं इसकी। इससे आगे अब जो है g/f आ गया। अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो इसकी डोमेन होगी वो -∞ से +∞, क्योंकि अब जो है वो हमारा फंक्शन ऊपर चला गया, जो भी पुट करेंगे तो अनडिफाइंड तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो डोमेन ये होगी। अब जो रेंज होगी, अब हमने 0 पुट किया, फॉर एग्जांपल 0 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि जो हमारी जो मिनिमम होगी वो 1/2 होगी, और उससे आगे जो पॉजिटिव यानी कि 1/2 से लेकर +∞ तक हमारी जो रेंज है वो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर x क्या शो कर रहा है, यहाँ मतलब x बड़ा है -∞ से +∞ तक। ये इंटरवल को इस तरह भी लिख सकते हैं कि x जो है, अब फंक्शन में x था ना वेरिएबल, तो इस इंटरवल को क्योंकि इसकी डोमेन -∞ से +∞ था, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो x है वो किससे बड़ा है, -∞ से, और छोटा है किससे, +∞ से। इधर भी लिख सकते हैं कि बड़ा है 1/2 से और छोटा किससे, +∞ से। गुड हो गया। अब जो है वो मैं एक और बात भी यहाँ पर डिस्कस करने लगूं, यहाँ पर शामिल नहीं था ये -∞, तो यहाँ पर इक्वल की हमने नहीं लगाई। ठीक है, इधर भी शामिल नहीं था तो ये भी हमने नहीं लगाई। अब जहाँ पर जो है वो 1 शामिल था तो हमने क्या लगाया, यहाँ पर =, लगाया। ओके हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, f(x) = 1 है, g(x) = इससे है, तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो, क्योंकि हम जो भी पुट कर लें तो आना तो 1 ही है। ठीक है, इसकी रेंज 1 आ गई, डोमेन जो भी पुट कर लें वो -∞ से +∞ आना। ठीक है, अब g(x) है, तो अब हमने क्या 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, अगर हम
1 पुट करेंगे तो एक डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तो ठीक है, ठीक है। ये 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक तो ठीक है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आ रहा। जब हम 0 से पीछे यानी कि 0 से बड़ा, 0 से पीछे कोई 0 से छोटा नंबर लेंगे, -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो -1 जब भी लेंगे या -0 -1 के दरम्यान जो भी ले लेते हैं तो उस पर नेगेटिव आ गया अंडर रूट के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो डोमेन होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक की ही होगी और 0 इसमें शामिल होगा। अब रेंज कैसे फाइंड किया, वो भी मतलब जब हम पॉजिटिव नंबर पुट कर रहे हैं तो वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। अब इसका मतलब क्या, अब मिनिमम जो वैल्यू थी वो 0 थी, 0 पुट करने से क्या है 1, तो 1 से आगे जो चलता जाएगा 1 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी। अब हमने इसमें भी f/g यानी कि फ्रैक्शन में इसका भी मतलब फाइंड करनी है, इसकी डोमेन और रेंज भी। तो इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करने लगे हैं हम। तो इसकी जो होगी डोमेन और जो f/g तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जो डोमेन होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी होगी। और इसकी अब यहाँ पर देखो ना, मतलब हम इसमें तो माइनस पुट ही नहीं कर सकते था क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अब नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो डोमेन होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक की होगी डोमेन भी, और रेंज जो होगी वो अगर हम 0 यहाँ पर पुट करें तो 1/1 तो 1 से प्लस इन्फिनिटी, तो ये डोमेन होगी इसकी, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, रेंज होगी, ठीक हो गया। इसी तरह g/f में आ जाते हैं। g/f में डोमेन भी वही रहनी है, डोमेन क्या होनी है 1/1, तो डोमेन जो होगी हमारे पास जो होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिटी ही होगी। और रेंज जो होगी अगर हम 0 यहाँ पर पुट करें तो 1 नहीं आएगा मिनिमम, तो ये डोमेन होगी, यानी कि x जो है वो बड़ा है 0 से या इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। और छोटा है किससे, प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है। आप जो है वो इसको 0 ना समझ बैठिएगा, ठीक हो गया। अब जो है वो यहाँ पर रेंज की बारी आती है, तो रेंज में भी सिंपल है, क्या है कि g/f है, इसकी रेंज क्या होगी। अगर हम यहाँ पर ये हमारे पास डोमेन है, अगर डोमेन क्या है 0 से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि 0 को से प्लस इन्फिनिटी तक इस फंक्शन में डाल सकते हैं। अब हम 0 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 1 से बड़ा आएगा, मतलब इसकी रेंज जो होगी वो 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी इक्वल लगा है क्योंकि क्या है 1 शामिल है इसमें, ओपन ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। और यहाँ पर बराबर क्यों नहीं डाला, क्योंकि 0 जो इन्फिनिटी है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो रेंज जो होती है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, रेंज जो है वो फंक्शन की वैल्यू पर होती है, ठीक है। और जो डोमेन जो होती है वो फंक्शन की इनपुट होती है, और जो रेंज होती है वो फंक्शन की आउटपुट होती है, ठीक है। डोमेन x वेरिएबल पर डिपेंड करती है और रेंज जो होती है वो मतलब y होती है, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब ये f(x) दिया गया है और g(x) (x²-3) दिया गया है। फाइंड द फॉलोइंग f(g)(x). अब इसका मतलब क्या है कि जो है g(x) जो है वो कंपोज होगा किस में, f में। ग्रेट हो गया। क्या हुआ कि g(x) जो है वो g(x) में पहले करेंगे हम 0, फिर उसको हम कंपोज करेंगे x में। अब देखना, पहले g(x) किसके इक्वल है, g(x) इज इक्वल टू x²-3, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि g(0) फाइंड करना है, तो g(0) फाइंड करेंगे। अब हम 0 डाल दो यहाँ पर तो -3 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये -3, तो g(0) निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि f(g)(0), ठीक हो गया, f(g)(0). यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी f में x है, ठीक है, x है, उसको हमने किससे रिप्लेस करना है, g(0) से। अब g(0) की वैल्यू तो हमने निकाली है क्या, -3, तो f(x) पहले लिखेंगे क्या है कि f(x) इज इक्वल टू x+5। तो यहाँ पर ये निकालने के लिए f(g)(0), तो हमने क्या करना है, इस x को किससे रिप्लेस करना है, इससे। अब इससे रिप्लेस करेंगे तो f(g)(0) होगा। ग्रेट हो गया। अब जो है वो हमने
एक्स को तो रिप्लेस कर लिया जी ऑफ जीरो से, अब इधर एक्स किस से रिप्लेस करेंगे, जी ऑफ जीरो की वैल्यू से, तो -3 करेंगे। अब हम यहाँ पर -3 डालो तो प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह अब क्वेश्चन में जी ऑफ एफ ऑफ जीरो वो कह रहा है, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स प्लस 5। अब एफ ऑफ जीरो डालना है, मतलब एक्स की जगह हमने जीरो पुट करना है, तो एफ की जगह जीरो पुट करो तो क्या आएगा 5, यहाँ पर जीरो पुट करो, ठीक है, तो 5 ही आएगा। अब हमने क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ जीरो यानी कि जी ऑफ एक्स जो था वो किसके इक्वल था, मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको, जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर -3। तो अब हमने क्या कर निकालना है, एफ जी ऑफ एफ ऑफ जीरो यानी कि एक्स की जगह हमने जी एफ ऑफ जीरो डालना है और इधर भी एक्स की जगह जी ऑफ एफ ऑफ जीरो की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि एफ ऑफ जीरो तो हमारे पास 5 आ गया, अब जी ऑफ एफ ऑफ जीरो मतलब एक्स की जगह एफ ऑफ जीरो, इधर भी क्या करेंगे, जी ऑफ क्या होगा 5, मतलब उसकी जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकली थी वो 5 और इसमें 15 क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो वैल्यू क्या निकली 5, 5 का स्क्वायर -3 तो वो 22 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गया। इसी तरह हम सी पार्ट करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसमें मतलब वही वेरिएबल वही रहने वाला है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर -3। अब हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक्स होगा फंक्शन एफ में, वहाँ पर हम जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो डाल देंगे। अब एफ ऑफ एक्स जो था वो क्या था, एक्स प्लस 5, क्या था, एक्स प्लस 5 था ना, तो हमने क्या करना है, एफ में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ किसके इक्वल था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, एफ किसके इक्वल था, एक्स प्लस 5 के इक्वल था। अब हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, जो एक्स है उसकी जगह क्या कर देंगे, ये इसको पुट कर देंगे और इधर एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब -3 और ये +5। तो वही हमने उधर भी वैसे ही किया कि एक्स स्क्वायर -3 और +5, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर +2। इसी तरह अगर हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें तो क्या होगा कि जी में जहाँ पर एक्स है उसको एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करें देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे एक्स किसके साथ, एफ ऑफ एक्स के साथ, तो क्योंकि बैटरी भी लो हो गई, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जी ऑफ एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसके बाद ये ई पार्ट है, ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेशक। अब ये जो मतलब वैल्यूज़ हैं मैं पीछे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो मिलते हैं।